से नवाज रहे थे। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था तनवीर कि जब आसमां पे लपकता है बागपन तेरा, तनी कमा से कोई तीर छूट जाता है और तेरे बदन के जमा साल जमजमे सुनकर गुरूर मेरी समात का टूट जाता है। दोस्तों, आखिर में तनवीर अख्तर ने जो हालात को समाज का आईना दिखाया है मेरे दोस्तों, इसके लिए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, इतनी खूबसूरत महफिल और इस खूबसूरत महफिल के सदर कमेटी जनाब अब्दुल गफ्फार साहब के हवाले से मैं ये ऐलान कर दूं कि आज के इस मुशायरे के इफ्तिताह जिन्होंने किया है, बार बार कन्वीनर मुशायरा की तरफ से इशारा हो रहा है कि सैफ अली के वालिदे मोहतरम जनाब मुमताज अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी मेहमान खुसूसी में से तशरीफ लाने वाले जनाब फैजान अहमद साहब एडवोकेट, जिनका ताल्लुक मुबारकपुर से है। इसी तरीके से बहुत अच्छे अखलाक के मालिक, नेक दिल इंसान फैसल अमीन साहब अलमक्की कलेक्शन। दोस्तों, इस मुशायरे को सजाने और संवारने में जिनका बहुत अच्छा ताउन रहा है वो फैसल अमीन साहब मेरी आंखों के दरमियान चमक रहे हैं। जनाब ज़ियाउल्लाह साहब महाप्रधान, जनाब रहबर रजा साहब जो सऊदी से इस मुशायरे को देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया इस मुशायरे के लिए। दोस्तों, आखिर में मैं अपने पुलिस प्रशासन के लोगों का अपने दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कौमी और एक जहती ताउन पेश करके अपने दिली जज्बात को आगे रख करके इस मुशायरे की तहजीब को संवार रहे हैं, इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के लोगों का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, अब मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि एक ऐसे शायर को मैं आपके सामने दोस्तों लाना चाहता हूँ। बस इतना कहूँ कि वो शायर एक मतलब मुशायरे के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब उतरा है तो मुशायरे का पता भी पूछता है तो किसी शराबी से। अब सुनिए कि मुसाफिर ने शराबी से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं? वो बोला, मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहां हूं। या तो फिर ये कहें कि कहा नेता के एक बेटे ने शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी अम्मी जहां होगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो शायर के बेटों का भी ये जज्बा होता है। आइए दोस्तों, हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है, संभल से तशरीफ लाया हुआ तंज़ो मज़ाक का एक ऐसा शायर है मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वो सरैया में पहली मर्तबा ख्यालात के कदम का आपका बोसा लिया है मेरे दोस्तों। वो नाम है जनाब नौशाद अंगड़ का। मैं नौशाद भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो सरैया है, नौशाद भाई, ये वो सरैया है कि जहां के नौजवान इतने मजबूत हैं कि जिन तूफानों में लोगों के झूपड़े उड़ जाते हैं, सरैया के नौजवान उन तूफानों में कपड़े सुखाते हैं। और ये भी बता दूं नौशाद भाई, इस अंदाज से आप शायरी करिएगा कि यहाँ के नौजवान कह रहे हैं कि सरैया के अंदर मेट्रो ट्रेन भी आ जाती, लेकिन यहाँ के नौजवान उसे कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ऐसी ट्रेन नहीं चाहते कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद भी ना थूक सकें। आइए कहकहों में आपको ले जाएंगे, इस मुश्किल दौर में आपको हंसाएंगे, क्योंकि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं जनाब नौशाद अंगड़ जो संभल मुरादाबाद से तशरीफ लाए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जरा सा खामोश है मेरे भाई, यहाँ निजामत हो रही है, शायर कलाम पढ़ रहे हैं, मेहमान बैठे हुए, आपके लिए महफिल सजाई गई है। इतना शोर शराबा करेंगे, मुशायरा खराब क्यों कर रहे हैं? इतना अच्छा मुशायरा ये लोग सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये महफिल सजाई जाती है मेरे दोस्तों। एक बारात के लिए, अपने घर अपनी भाई की बारात के लिए रात दिन खून पसीना एक करके पूरे घर वाले लगते हैं, तो एक महीने के बाद एक बारात सजती है और ये बारात की शक्ल में स्टेज पे मेहमान हैं। आप इसको खराब करने की कोशिश करेंगे तो आप दागदार हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ये मुबारकपुर है, इसे पूरी दुनिया में उर्दू की राजधानी कही जाती है। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइए नौशाद भाई, आपके सामने पढ़ें। मोहतरम हज़रात, पहली मर्तबा आपके दयार में आपकी चमचागिरी करने के लिए खास ऑर्डर पर संभल से मंगवाया गया हूँ। दोस्तों, अभी आप मेरे छोटे भाई तनवीर अख्तर को समाअत फरमा रहे थे। अब इतने खूबसूरत शायर के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुमे के बाद शनीचर आता है। आइए दोस्तों, बिना किसी तमहीद के
सदर महफिल की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूँ, इजाजत दीजिए। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, नौशाद जिंदाबाद। कि मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, वाह, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैटर्न था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, नौशाद भाई जिंदाबाद। मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। और मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। वाह, मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। कि मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं, धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई जिंदाबाद। पिटे और भी तो है, और ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, वाह, ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला, जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। क्या कहना भाई जिंदाबाद। मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। उन नौजवान दोस्तों की नजर कि अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, कि अगर हम मोहब्बत के मारे न होते तो सूखे हुए छुआरे न होते, कि अगर हम मोहब्बत के मारे न होते तो सूखे हुए एक छुआरे न होते, जो गड्ढों में गाड़ी चलाई न होती, जवानी में अनगढ़ खटारे न होते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए ये दो लोग एक कंपनी से ठगे, जो गड्ढों में गाड़ी चलाई न होती, क्या बात है, जवानी में अनगढ़ खटारे न होते। शमशाद भाई वाह। सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। वाह 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 वाह, सच्चाई है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना नौशाद भाई जिंदाबाद। कि सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, क्या बात है, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। वाह, और नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, क्या कहना, नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। दोस्तों एक हज़ल के चंद शेर खासतौर से नौजवान दोस्तों की नजर। इरशाद। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। वाह दोस्तों इशारा आप सब लोग समझते रहेंगे। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता, और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता, और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। वाह, कि तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता, और तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर। क्या कहना, तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर,
तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। अरे वाह 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 भाई, कैसे चढ़ेगी जब इतनी मोटी हो? तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर। क्या कहना भाई नौशाद? तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। और दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली। वाह, दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली। तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। अच्छा है। जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। क्या बात है? जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। दोस्तों, एक साहब ने अपने दोस्तों के साथ दावत का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर का बकरा चोरी करके रात भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बाद जब सुबह अपने घर पहुंचे तो घर पर देखा तो बकरा तो घर पर ही था। तो अपनी बीवी से कहने लगे कि बेगम ये बकरा यहाँ कैसे? तो बीवी ने कहा कि बकरे को गोली मारो। पहले आप ये बताइए रात को चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे? वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहना? कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। वाह, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। अरे वाह 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 वाह। अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। अरे वाह वाह, ये अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। और ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के अक्द कराया बड़ी के साथ। ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के अक्द कराया बड़ी के साथ। अल्लाह के गुनाह की मुझको सजा मिली, कैसे कटेगी उम्र मेरी तोतली के साथ? अरे वाह 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 वाह, कैसे कटेगी उम्र मेरी तोतली के साथ? और काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। अरे वाह वाह वाह। और मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर। सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। क्या बात है? अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भाई नौशाद भाई? वाह 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 वाह, बहुत खूब। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर। सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। आइए दोस्तों, एक नज्म का मेरे लिए हुक्म है और जो मेरी शिनाख्त है, जो मेरी पहचान है। और कमाल की बात यह है कि आज तक तो मेरे शायर दोस्त उस नज्म की फरमाइश करते हैं। आज एक शायर ने उसके लिए फरमाइश की है जी। खास तौर से नौजवान दोस्तों की नजर आपका साथ चाहूंगा और उसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। मोहब्बत के साथ सुनिए कि एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई। क्या बात है? प्यार में उसके टूल गया मैं, अरे वाह वाह, खाना पीना भूल गया मैं। बहुत हो। जीना यूं दुश्वार हुआ है, जिंदाबाद। मुझको उससे प्यार हुआ है। क्या कहना? वो कैसी है तुम्हें बताऊं? अरे वाह। उस लड़की का हाल सुनाऊं? ओहो। प्रीति जैसे गाल हैं उसके, अरे वाह, सुस्मिता से बाल हैं उसके, क्या बात है? ईशा जैसी बातों वाली, वाह। ऐश्वर्या सी आंखों वाली, अरे वाह। कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है। यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है। देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब है। कोजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू। बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी। साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी। हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर। ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा। रिश्ते की जब बात चलाई, उसकी हकीकत सामने आई। किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। वाह 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 वाह।
आइए शमशाद भाई, आइए नौशाद भाई। देखिए नौशाद भाई ने सच्चाई छुपाई है। दो बच्चों की अम्मी नहीं थी, बल्कि ये जो बात है उन्होंने छुपा दिया है। इसने कहा था कि एक बार मैंने उसे बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है, 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छे भाई, नौशाद भाई जिंदाबाद। पढ़ें। देखिए सदर साहब का हुक्म है, एक दो कतार और समाज फरमा लें कि खाला धकेल दी ना मुमानी धकेल दी, वाह। खाला धकेल दी ना मुमानी धकेल दी, अनगढ़ ने चौथे माले से रानी धकेल दी। बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। कि बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया और वहां उसने एक ऐसा फार्मूला बनाया, एक ऐसी गोली तैयार की जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। अरे वाह वाह वाह। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे पे आई। तो लड़के ने कहा कि मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरे अब तूने जो वहां से उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर कहने लगा, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, अब्बू कहाँ है? तो उस औरत लड़की ने कहा कि बेटे तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई नौशाद, वाह क्या कहना। बहुत खूब बहुत खूब, बड़े सलीके से आप तंज़िया और मसाइया सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं। दोस्तों वाकई जिंदाबाद के मुस्तहिक हैं। वाह 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 वाह। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए फिर आपकी ज़हमत तमाम कि तुम्हारे चांद से चेहरे पे काला सा दुपट्टा है। अरे वाह। तुम्हारे चांद से चेहरे पे काला सा दुपट्टा है, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। तुम्हारे चांद से चेहरे पे काला सा दुपट्टा है, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है। अरे वाह 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 वाह, ये थे